नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं लोकमत हरियाणा पर आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। वो जो शख्सियत हैं वो हरियाणा सरकार में एक अधिकारी के पद पर तैनात हैं। मैं बात कर रहा हूं झज्जर की रहने वाली मीनाक्षी वर्मा जी के बारे में। मीनाक्षी वर्मा जी जहां पर अपना सरकारी कार्य करती हैं, वहीं एक बात और जानकारी मैं दे दूं। आज मेरा इंटरव्यू लेने का पीछे मकसद भी ये था कि जो खाटू श्याम जी हैं, बाबा खाटू श्याम, उनकी परम भक्त हैं और हमने काफ़ी लंबे समय से देखता आ रहा हूँ कि बड़े अच्छे मधुर स्वर में भजन भी बाबा के गाती हैं। तो आज मीनाक्षी वर्मा जी से हम बात करेंगे, नाम जानेंगे कि आखिर उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली है, कैसे वो बाबा की भक्त बनी और क्या क्या उन्हें भक्ति के बाद लाभ मिले। तो मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है जी। मीनाक्षी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? जी, मेरा जन्म जिला झज्जर में ही हुआ है। और आपकी शिक्षा कहाँ की? शिक्षा के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मैं MA BA की हूँ और MA मैंने हिस्ट्री से MD यूनिवर्सिटी से की है जी। मीनाक्षी, हमें पता चला कि आप सरकारी पद पर तैनात हैं। आप कौन से सरकारी पद है जहाँ पर आप तैनात हैं और कौन सा विभाग है? जी, मेरा विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग है एवं उपभोक्ता मामले जो है वो है और मैं उस पर इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। कहाँ पर तैनात हैं वर्तमान में? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में तैनात हैं। मीनाक्षी जी, बाबा खाटू श्याम जी के प्रति लगन, देखिए कई बार हम देखते हैं बाबा खाटू श्याम का बड़ा प्रचार है और लोग, बड़ी आस्था है लोगों की और हजारों लाखों की संख्या में लोग बाबा खाटू श्याम जी को मान रहे हैं जी। आपको बाबा खाटू श्याम जी के प्रति लगन कैसे लगी? जी, मैं बताना चाहूँगी, मैं ऐसे ही मंदिर चली गई थी नॉर्मली। तो वहाँ एक छोटी सी मंडली है, एक ग्रुप है वहाँ का, वो भजन करते रहते हैं। तो मैं भी ऐसे ही गई थी, सुनते रहते थे भजन होते हैं। आजकल वैसे ही प्रचार प्रसार बहुत चल रहा है बाबा का। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला कि आप भजन गाइए आज। तो मैंने भी नॉर्मली, मतलब ऐसे ही, कुछ ऐसा था नहीं, तो मैंने गा दिया। तो सबको काफ़ी अच्छा लगा। तो वो पहला दिन था जब मैं उनसे जुड़ी। फिर उन्होंने कहा कि आप आइए भजन बोलिए। तो ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ ये। और इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हमारा एक मंडल है, श्री श्याम सेवा प्रचार मंडल जो है, वो रजिस्टर्ड भी हो चुका है और वहाँ भी मैं उप प्रधान के पद पे कार्यरत हूँ फिलहाल उस मंडल। मीनाक्षी जी, आपकी अच्छी आवाज़ है। ये आपने संगीत की शिक्षा कहीं से ली है? नहीं, मैंने कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली है, ये बाबा की कृपा है। बस ये है कि कॉलेज टाइम में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, उस टाइम पे थोड़ा बहुत जैसे पार्टिसिपेट करना सिंगिंग में या डांसिंग में, वो था। कोई ऐसी शिक्षा मैंने नहीं ली है। देखिए, आप झज्जर से गुरुग्राम जाती हैं, डेली अप डाउन करती हैं, आपके पास काम भी है, सरकारी काम भी है जी। तो बाबा के आप भजन भी गाती हैं, देखिए हमने सुना है क्योंकि कई कार्यक्रमों में आपको देखा भी है जी। आप अपने अंदर क्या परिवर्तन लाती हैं कि भाई मैंने जब से बाबा की भक्ति की है? देखिए, हम देखते हैं बाबा के जागरण में है, बाबा के मंदिर में है, लाखों करोड़ों रुपए लोग आते हैं, देखिए श्रद्धा से आते हैं। आपको ऐसी क्या चीज़ परिवर्तन लगा आपको अंदर से कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर ये बदलाव आया है? बदलाव ही बदलाव आए हैं। मैं तो ये कहूँगी, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक इंसान पॉजिटिव हो जाता है जैसे ही वो बाबा से जुड़ता है। इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है आपके अंदर, हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है आपका। कि अगर कोई कष्ट भी आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, तो आपको ये लगता है कि मेरे पीछे कोई सपोर्ट है, वो मुझे उठा देगी इस चीज़ से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुछ ऐसा आपने भी अनुभव किया? बिल्कुल अनुभव किया कि आपको लगा हो कि जब से जुड़ी हूँ तो बिल्कुल। कई बार तो हम सोच ही रहे होते हैं माइंड में, उससे पहले ही काम हो जाता, इतना सुनते हैं। आप नौकरी करती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं, तो ये संगीत के लिए घर में कुछ प्रयास करती हैं आप या रियाज करती हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत। ये है कि टाइम तो मुझे इतना नहीं लग पाता। जब ड्यूटी पे जाती हूँ तो गाड़ी में भजन चला लेती हूँ सुनते हुए, खाना बना रही हूँ तो उस टाइम भजन सुन लिए। सुन के ही गाने की क्षमता है मेरी, तो भजनों को सुनती हूँ और गाती हूँ। ये बाबा की कृपा है, बस उन्होंने जोड़ लिया अपने आप से। तो अभी आपको कितना समय हो चुका है बाबा से जुड़े हुए, बाबा श्याम जी से जुड़े हुए? कितना टाइम हो गया? 3 साल लगभग, 3-4 साल हो गए। तो इन 3-4 साल वर्षों में आप कह रहे हैं ठीक है, तनाव से मुक्ति मिलती है, क्योंकि देखिए नौकरी में कोई भी महिला होगी या पुरुष होगा, देखिए तनाव तो कहीं ना कहीं रहता है, आप कहते हैं रिलैक्स महसूस होती है। कोई ऐसा कोई वाकया आपको याद हो कि जो इन 4 सालों के अंदर बड़ा चमत्कारिक आपको लगा हो कि बाबा श्याम जी के प्रति जब मेरे साथ कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ? होते ही रहते हैं चमत्कार तो, मतलब। अच्छा, हाँ जी। तो आपने अनुभव स्वयं किए हैं, यानी आप बता नहीं सकते, लेकिन अंदर आपको पता है कि ये सब बाबा की कृपा से हुआ है। आप श्याम प्रेमी भी कही जाती हैं, आप तो बड़ा नाम भी है आप, क्योंकि संगीत के अंदर हैं, भजन गाती हैं,
प्रसिद्ध भी हो चुकी हैं झज्जर में, अधिकारी के ज़्यादा रूप आपको भजन गायिका के रूप में माना जाता है। तो शाम जो प्रेमी हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शाम प्रेमियों को क्या संदेश दूं? मैं यही संदेश देना चाहूंगी, बाबा की भक्ति करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो अब एक बात और बताइए, अब कितना टाइम हो गया वो जो आपको सर्विस पीरियड के अंदर, कितना टाइम? जी, मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। ज्वाइनिंग कहाँ थी आपकी? मेरी ज्वाइनिंग चंडीगढ़ हुई थी, जो फर्स्ट ज्वाइनिंग थी, उसके बाद मैंने झज्जर ही ज्वाइन किया है। अच्छा मीनाक्षी, हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं, आपकी आवाज़ भी मधुर है, आप देखने में भी अच्छी। कभी ऐसा लगता है कि भाई मुझे फिल्मी दुनिया है या सीरियल की दुनिया है उसमें भी जाना चाहिए? देखिए, जब टाइम था ऑफर भी आए हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ जी, ऑफर आए थे बट नहीं किया उस लाइन में। ठीक है, जो बाबा को मंजूर होता है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता। तो चलो, अभी आप मंदिर में गा रही हैं, अच्छा है, बाबा श्याम जी के मंदिर झज्जर में भी हैं, बाहर भी कहीं आपने कार्यक्रम किया है ऐसा? नहीं, मैं बाहर प्रेफर नहीं करती थोड़ा सा जाना। अच्छा। चली गई हूँ एक आधी बार, तो वैसे इतना टाइम ही नहीं लग पाता बाहर जाने का। तो अब जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि बाबा जी का आजकल बड़ा चमत्कार है, बहुत करोड़ों लोग हैं। अगर कोई, चलिए फिल्मी दुनिया तो अलग हो गई, बॉम्बे हो गया, अलग हो गया, सीरियल भी अलग हो गए, अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति आए वो जो आपको बाबा की किसी सीडी के अंदर है या ऐसा कोई भजन है उनमें लेना चाहे बतौर हीरोइन, तो क्या आप काम करना चाहेंगी? जी बिल्कुल करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो मीनाक्षी, आप मधुर आवाज़ भी है आपकी, पर्सनैलिटी है जी। अंत में कुछ गुनगुना दीजिए हमें बाबा श्याम के प्रति। जी जरूर। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं से सब मिला है, तो एक दो शुक्रिया की लाइन में गाना चाहूंगी बाबा के लिए। हो मुझे जो भी कुछ मिला है तुमने ही सब दिया है। मुझे जो भी कुछ मिला है तुमने ही सब दिया है। ओ सावरे दाता मेरे तेरा शुक्रिया है। ओ सावरे दाता मेरे तेरा शुक्रिया है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, आपने समय दिया, बड़ा कीमती समय है आपका। हम आगे भी एक बार फिर मिलेंगे आपसे। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद।